नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दृष्टिकोण चैनल और मैं हूं आपके साथ पल्लवी अग्रही। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के खिलाफ देश भर में गुस्सा है और इसी कड़ी में लखनऊ में मुस्लिम समुदाय ने खुले तौर पर आतंकवाद के खिलाफ विरोध दर्ज किया है। शुक्रवार को थाना बाजार खाला क्षेत्र में जुमे की नमाज के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सड़कों पर उतरकर आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए। लोगों के हाथों में बैनर और पोस्टर थे जिन पर लिखा था कि हम आतंकवाद के साथ नहीं, शांति और इंसानियत जिंदाबाद। आपको बता दें कि विरोध प्रदर्शन मुदेवा स्थित तकिए वाली मस्जिद से शुरू हुआ। इसमें मस्जिद के इमाम डॉक्टर लाइक हसन ने साफ कहा है कि इस कायराना हमले की हम कड़ी निंदा करते हैं। आतंक का कोई मजहब नहीं होता। हम हिंदुस्तान की हुकूमत से मांग करते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाए। उन्होंने यह भी कहा है कि जब करोड़ों रुपए इंटेलिजेंस पर खर्च किए जा रहे हैं तो फिर ऐसे हमले कैसे हो जाते हैं। यह सरकार की कड़ी नाकामी है। आतंकवादियों ने हमला किया है, क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम है डॉक्टर लईक हसन। मैं तकिए वाली मस्जिद बेलोरपुरा में इमाम हूँ, इमाम जुमा। और जो आपने पूछा पहलगाम के बारे में, तो ये बहुत निंदनीय घटना है और इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। किसी भी मासूम को कत्ल करना, एक इंसान को कत्ल करना पूरी इंसानियत को कत्ल करने के बराबर है। इस तरह की घटनाएं कई बार हो चुकी हैं, आप भी देख रहे हैं, लेकिन उससे कोई सबक नहीं सरकार ने लिया। बस लीपा पोती, अभी जैसे 5 महीने वो सिंधु नदी के बारे में लिखा कि वहाँ का पानी नहीं देंगे, तो ये लोगों को बहलाने के लिए सिंधु समझौता वर्ल्ड बैंक के डायरेक्टर ने कराया है, इंदिरा गांधी और जुल्फ़िकार भुट्टो के बीच में बैठ के। उसको आपके कहने से वो ख़त्म नहीं हो जाएगा। रही दूसरी बात, आपने कहा कि सारे वीज़े रद्द कर देंगे, तो जो लोग वीज़ा लेकर आते हैं उनको 10 जगह चेक इन कराना पड़ती है, उसके बाद वो यहाँ तक पहुँचते हैं। उनका इन आतंकियों से कोई लेना देना नहीं। सवाल इस बात का है कि जो आतंकी बॉर्डर पार से आते हैं तो वहाँ पर इंटेलिजेंस और आपकी आईबी क्या कर रही है? आप करोड़ों रुपए जो खर्चा कर रहे हैं इंटेलिजेंस के नाम पर, वो उसका क्या कर रहे हैं आप? अभी हाल ही में, इससे पहले भी एक घटना हुई थी अप्रैल के महीने में, हमारे फौजी जवान शहीद हुए थे। उससे आपने क्या सबक लिया? ये आप क्या मानते हैं, कहाँ पे चूक हुई है? सरकार की ये बहुत बड़ी नाकामी है। ये चूक इस बात की अलामत है कि ये जो पैसा डिफेंस पर खर्चा हो रहा है ये नेताओं के जेब में जा रहा है। अगर डिफेंस पे जा रहा हो, एक कश्मीरी आदमी, अगर आप कभी कश्मीर टूरिस्ट के तौर पे गए होंगे तो कम से कम 20 चौकियों से आपको गुजरना होता है। तो वो चौकी क्या आम इंसान और टूरिस्ट के लिए है या आतंकवादियों को कुछ दे लेकर आगे भेजा जाता है? इसका तो सवाल आप हमसे बेहतर जानते होंगे, क्योंकि आप खुद इस सारी चीज़ों को फेस कर रहे हैं। अभी मैं भारत समाचार में एक डिबेट देख रहा था, तो डिबेट में बीजेपी के प्रवक्ता शरद या त्रिवेदी नाम था उनका कहना है कि वो फिदायीन थे। फिदायीन का मीन्स होता है कि वो आकर अपने को फिदा कर दें, यानी कि ब्लास्ट कर दें। ये सोची समझी रणनीति के तहत आए थे और इसमें यहाँ के लोकल लोग शामिल नहीं थे। अगर लोकल लोग शामिल होते तो लोकल मुसलमान शहीद ना होता। और आज भी कितने लोग ऐसे हैं, एक मिसाल मैं आपको दूंगा। एक फैमिली राजस्थान की है, वो लड़का कश्मीर का वहाँ शाल वाल बेचता था, उसके घर में आज भी है। मैंने सुबह सोशल मीडिया और एक्स पे देखा कि कम से कम 20 लोगों को वो लोग खाना बना कर खिला रहे हैं। आप लोग कश्मीरियों को बदनाम कर रहे हैं, हालांकि गलती आपकी सरकार की है। सरकार अपनी गलती छुपाने के लिए निहत्थे कश्मीरियों को मार रही है। जो असल मुजरिम है वो बॉर्डर के पार बैठे। क्या लगता है आपको, सुरक्षा व्यवस्था में कोई कमी आई है? सुरक्षा व्यवस्था की ही कमी है। उसमें उन्हीं ने एक बात और कही थी, शरद त्रिवेदी जी ने, कि वो इस तरह के हमले को रोका नहीं जा सकता। व्हाट इज द मीन्स ऑफ स्टॉप? आप कैसे कह रहे हैं? इतनी बड़ी इंटेलिजेंस है, भारत इतना बड़ा गणराज्य है, 1,40,00,000 की आबादी यहाँ निवास करती है। आप ये बात सांसद भवन के अंदर बैठ के कहते हैं कि सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है, और उसके बाद जब ऐसी कोई घटना होती है तो उनका कहना था कि ऐसी घटना को रोका नहीं जा सकता, जो कि उनका सवाल और जवाब दोनों ही बेवकूफ़ी के थे। इस तरह से ये सरकार सीधे तौर पर जिम्मेदार है। ये ना कहे कि हमने ये कर दिया, वो निरस्त कर दिया। हाँ, ये कहे कि कल सुबह हमारी गोरखा रेजिमेंट पाकिस्तान के बॉर्डर क्रॉस करके उनको मारने जा रही, हम इससे संतुष्ट होंगे। आप आवाम से क्या अपील करना चाहते हैं? आवाम से ये अपील करना चाहते हैं कि ये हमारे हमवतन थे जो शहीद हुए, इनके हक़ में आप लोग इनके साथ खड़े रहिए। और इस तरह की दोबारा आपस में हम लोगों में, जिस तरह शुरू में आपने सोशल मीडिया पे मैंने देखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने चूरन चटाए कि उन्हीं ने धर्म पूछा, जात नहीं। धर्म पूछने का फ़कत मकसद ये था कि आप दलित समाज को अपनी तरफ चुनाव में आगे
साबित करना चाहते हैं। आपने ये सरासर गलत चलाया, कोई किसी का धर्म नहीं पूछा। एक बीजेपी के सांसद ने ट्वीट किया, उस पर लिखा अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैंने कहा कलमा सीख ले, पता नहीं कब हमको इसकी ज़रूरत पड़ जाए। आप Z+ सिक्योरिटी में रहते हैं, ये बेचारे टूरिस्ट 4 घंटे के बाद मिलिट्री पहुंची। कहाँ थी आपकी मिलिट्री? कश्मीर में जितने लोग हैं उससे 1.75 मिलिट्री है। कहाँ है आपकी मिलिट्री? कहाँ है आपकी इंटेलिजेंस? ये सब सोची समझी राजनीति है और ये रणनीति है। अगर इस तरह, इससे पहले भी आप लोग हमसे बेहतर जानते होंगे, पुलवामा अटैक हुआ था, बेनिफिट किसको हुआ? आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप वहाँ रोड शो कर कर हंस रहे हैं। क्या ये देश के प्रधानमंत्री को ऐसा होना चाहिए? जब पूरा देश गम में डूबा हुआ है, हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, पूरा देश एक साथ खड़ा है इस घटना के साथ। जो भी लोग मारे गए हैं वो मासूम हैं, और जो ज़ेर इलाज हैं, हम ये डिमांड करते हैं कि उनको अच्छे से अच्छा इलाज दिया जाए। और जिनके घर के जिन्होंने लोगों को खोया है, हमारी संवेदनाएं उनके साथ हैं। और सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि कम से कम मरने वाले को कम से कम 50 लाख रुपए दिए जाएं और घायलों को कम से कम 5 लाख रुपए दिए जाएं और उनका पूरा इलाज किया जाए। इस खबर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी आगे की ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल खबर दृष्टिकोण के साथ बने रहें।